आपने एक ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजारी है। जिस तरह दुबई ने शराब, औरत, मादियत पे ही बात कर रहे हैं ना, ब्रांड्स, कल्चर, महंगे बिजनेस क्लास, एमिरेट्स, जेट्स ये इंट्रोड्यूस करा दिए। एक सवाल मैं थोड़ा सा पर्सनल भी करूँगा। लोग आपसे, जब भी मैंने देखा है लोगों को, वो आते हैं आपके लाइफस्टाइल पे इंटरव्यू करने, ठीक है, कि जी आपके पास बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर्स हैं, गाड़ियाँ हैं। एक तो आपका उस लाइफ को देख के और मादियत के साथ कॉम्बिनेशन में क्या टेक है कि देखिए और honest- आगे चलते हैं, आगे सवाल मैं कंप्लीट कर लूँ। सऊदी अरब नियॉन सिटी बना रहा है, और जिस तरह अभी मौजूदा हालात के बाद जिस तरह मुसलमानों को मार पड़ रही है और जो हमारी इकॉनमी के हालात हैं, पब्स, क्लब्स, बार खुलते चले जा रहे हैं। सऊदी अरब में भी ये ट्रेंड अब वक्त के साथ फैलेगा नियॉन के बाद। तो क्या हम बतौर मुसलमान इतनी मादियत को टॉलरेट कर लेंगे कि घर घर में दुबई घुसे, और कहीं खुदा न खास्ता हमारे इंतहाई मुक़द्दस मकामात पर भी आपका ताल्लुक़ सऊदी अरब से है कि आप उम्रा और हज करने जा रहे हैं और उससे कुछ फासले पर मसाज सेंटर खुले हों, ये ट्रेंड किस तरफ है? देखिए अगर आप बात करें तो ज़ाहिरी बात है ये ट्रेंड को इतना अच्छा तो नहीं है कि आप अगर मैं ये बात नहीं करता कि सऊदी अरब हो, दुबई हो, ये कहीं पे भी मुसलमान मुल्कों के अंदर अल्कोहल का मिलना, प्रोस्टिट्यूशन का आम होना, ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है, बड़ी ख़तरनाक अलामत है। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं कि इसमें हम मुसलमानों का ही कसूर है कि हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट इंस्पायर्ड हैं, और जो उनके पास माइंड्स हैं अरब कंट्रीज़ के पास भी, वो सारे गोरे ही बैठे हुए हैं ना। वो इकोनॉमिकल बूस्ट देने के लिए उनको जो तरकीबें बता रहे हैं, और उनको एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में लाने की दौड़ के अंदर, या उनको दुनिया के ऊपर उनको एक ख्वाब दिखाया हुआ कि आप दुनिया के ऊपर राज ही तब कर सकते हैं जब आपने तमाम तर चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी अपने मुल्क के अंदर। आप लोग जो है वो थोड़ा सा जो है वो मॉडर्न टेक्निक से ऊपर जाएं, और एक उन्होंने एग्जांपल सेट कर दी दुबई की, जो सम हाउ दुनिया को दिखाने के लिए कि यार यहाँ पे गोरा भी आ रहा है, यहाँ पे दुनिया का हर बंदा आ रहा है, ये बिज़नेस हब भी है, और बिज़नेस हब बनाने के लिए तकाज़े हैं कि आपने अल्कोहल को आम करना है। तो सम हाउ मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक मुसलमान अपनी टीचिंग्स के ऊपर रहेंगे, तब तक तो ये मामला, या जब तक चीज़ों के ऊपर रहे तब तक तो इस तरह के मामला नहीं देखने को मिले। लेकिन जब उन्होंने अपनी तालीमात को फरामोश किया तब वो बहक गए, फिर डी ट्रैक हो गए। और जहाँ तक आपने बात की कि हमें भी लोग लाइफस्टाइल के ऊपर इंटरव्यू करना चाहते हैं, देखें मैं ये बात करता हूँ, यही लोगों के लिए हैरानकुन बात है ना। डॉक्टर सुबैयत इकराम एक बिजनेसमैन, क्या मेरे पास जो गाड़ी है कि पाकिस्तान में और किसी के पास नहीं है? हज़ारों लाखों लोगों के पास वही गाड़ी है, आपके पास भी वही गाड़ी है। लेकिन हमारी मयूब की है क्योंकि हम साथ शायद मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो लोगों को ये मयूब लगता है कि यार ये मुसल्ले पे खड़े होने वाला बंदा भी बड़ी गाड़ी चला सकता है। तो समहाउ मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम तब गालिब आएगा पाकिस्तान के अंदर भी जब आपके पास रोल मॉडल्स होंगे, पढ़े लिखे लोग जब मुसल्लों पे खड़े होंगे, उनकी बात में वजन भी होगा, जब वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होंगे अपने मासेस के ऊपर। जो लोग हम हमारे पीछे तरावी पढ़ने आ रहे हैं, मैं ही सलाम फेर के उनसे चंदे की अपील कर दूं, या उनसे कह दूं मुझे ज़रा मेरा रोटी का बंदोबस्त कर दें, तो सम हाउ मेरी बात में असर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, इट्स ए गुड थिंग कि लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलती है कि यार हाफिज़ कुरान जो है वो मोहताज नहीं है। और हर हाफिज़ कुरान, अगर हाफिज़ कुरान को भी, अगर हम एक मेडिकल डॉक्टर भी हाफिज़ कुरान हो सकता है, एक मेडिकल डॉक्टर हाफिज़ कुरान होने के साथ कारोबारी भी हो सकता है। तो एक मैं समझता हूँ सब सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन भी है आवाम के लिए, जो कि होनी चाहिए। हमें ऐसे रोल मॉडल्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि माशरे के अंदर दुनियावी असरी तलीम भी में भी अबूर रखते हैं और दीनी तलीम के ऊपर भी अबूर रखते हैं। तो वो मेरे ख्याल से माशरे के अंदर बहुत अच्छा एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव काम करेंगे। कोई एक पैगाम देना चाहें लास्ट? मैं समझता हूँ द शॉर्टकट टू सक्सेस इज़ फॉलोइंग इस्लाम। हर काम अपनी ज़िंदगी का हर उमूर इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक सर अंजाम देने से इंशाल्लाह आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिल सकती हैं। और हम वेस्ट इंस्पायर्ड ना हो, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आज हम थोड़ी सी अपनी सिमत जो है वो दुरुस्त कर लें तो इंशाल्लाह हम तरक्कियों के मनाजिल को अबूर कर देंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। मुझे बिल्कुल लास्ट एक क्वेश्चन करना था। एक अच्छा लाइफस्टाइल, बहुत सारा पैसा, गाड़ियाँ, शोहरत, ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है? ज़िंदगी के लिए इत्मीनान कल्ब का होना ज़रूरी है, ज़िंदगी बेहतर करने के लिए या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये चीज़ें अल्लाह की अता आती हैं, ये किसी को भी अल्लाह अता कर सकता है। ये पैसा आप अकाउंट चेक करें इतना हो, या मैं अकाउंट चेक करूँ इतना हो, इट डज़न्ट मैटर। आपकी ज़िंदगी कितनी पुरसुकून है, आपकी ज़िंदगी में कितनी राहतें हैं, आप रात को सुकून से सोते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। बरकत इसी को कहते हैं कि आपको 10,000 रुपये भी तनख्वाह है लेकिन आपको अल्लाह से कोई शिकवा नहीं है,
आपको ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है, बजाय इसके कि आपकी अरब रुपया तनख्वाह हो और आप डिप्रेशन के मरीज़ हो, आप रात को गोलियां खा के सो रहे हो, आपकी बीवी भी नाफरमान है, आपके बच्चे भी जो है नाफरमान है, आपके घर में बीमारी हैं, आपके घर के अंदर जो है वो एंग्जाइटी है, आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तो मैं समझता हूँ उस अरब रुपये से वो 10,000 रुपये बेहतर है, जिसके घर के अंदर मोहब्बत है, खुलूस है, प्यार है, तमाम तर फैमिली मेम्बर जो है एक दस्तरखान पर खाना भी खा रहे हैं, आपस में सलूक भी है, प्यार भी है, और रात को पुरसकून सो रहे हैं और अल्लाह ताला से शुक्र अदा करके सो रहे हैं। वो 10,000 रुपये वो अरब रुपये के ऊपर हावी है। मैं ये समझता हूँ, मैं इसको बरकत कहता हूँ। शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, ये अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ें हैं। ये अल्लाह ताला ने जिसको अल्लाह ताला ने चाहा अता कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ख़ास रोड मैप है। अगर कोई ख़ास रोड मैप शोहरत का होता तो सारे उस पर चढ़ के मशहूर हो जाते हैं। एक ख़ास रोड मैप अगर दौलत का होता सारे उस पर चल के जो अमीर हो जाते। देखिए, मज़दूर भी बड़ी मेहनत करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके नसीब में एक रिज़्क़ लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने उसके मुक़द्दर के अंदर मज़दूरी लिखी हुई है। आपको अल्लाह ताला ने एक मनसब दिया है, वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिख दिया है, आप वहाँ बैठे हुए हैं। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, इस पे ना आपका कोई इख्तियार है न मेरा कोई इख्तियार है। अल्लाह ताला ने भी ये बात कुरान में भी कह दी है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और एक और जगह भी वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, होता वो ये जो अल्लाह चाहता है। ठीक है, फिर एक और बार अल्लाह ताला ने एक और आयत फरमाई है, इन सूरह यासीन की आखिरी आयत है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकुन। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करता है वो सिर्फ कुन कहता है और फयकुन हो जाता है। तो समहाउ शायद आपको भी ना पता हो, मुझे भी ना पता हो कि आज से 5-6 साल पहले कि यार शायद मुआशरे में कोई बंदा मुझसे सेल्फी खिंचवाने के लिए भी आ जाएगा। ये अल्लाह, ये मनसब, ये इज़्ज़त, ये अल्लाह ताला की अता करता है और ये अमानत है। इसको हमने मिस यूज़ नहीं करना। ये दौलत भी ना, आपकी दौलत आपकी है ना, आपका माल आपका, ना मेरा माल मेरा है, ना मेरी दौलत मेरी है। ये अल्लाह ताला की अमानत है। इट्स द पार्ट ऑफ द टेस्ट। ये टेस्ट है। अल्लाह ताला ने हमें दे के आजमा रहा है कि ये कहाँ पे खर्च करता है, और इसी का हिसाब होना है। हिसाब ये नहीं होना ऊपर कि ज़रा दसो की प्रॉफिट एंड लॉसेज हुए हैं डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट है, नहीं। हिसाब ये होना है खर्च किस तरह किया है। बतौर मुसलमान हमारा हिसाब होना है। हमें दीन इस्लाम पाबंद करता है दौलत दे के कि हमें जो चीज़ें अलाउड हैं हम उसी पे खर्च कर सकते हैं। हम फाशिया कामों में दौलत खर्च नहीं कर सकते, हम हराम कामों में दौलत खर्च नहीं कर सकते। हमें दीन इस्लाम जो है इस चीज़ का पाबंद करता है कि हमने जो अर्निंग की है वो कहाँ से की है, वो हराम मीन